नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है स्नातक पाठ प्रथम, विषय अनिवार्य हिंदी, उसके पद्य भाग का प्रथम पाठ मैथिली शरण गुप्त और उनकी जो कविता है नर हो न निराश करो मन को। इस कविता का प्रतिपाद्य जानेंगे, भावार्थ, व्याख्या, विश्लेषण करेंगे और मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व से, कृतित्व से, साहित्य के योगदान से और इस कविता के माध्यम से या इस कविता में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम विचार करेंगे। तो आज की इस चर्चा का जो मुख्य बिंदु है, चार मुख्य बिंदु हैं। कविता का प्रतिपाद्य। कविता के प्रतिपाद्य से तात्पर्य यह है कि कविता का मूल विषय, मूल उद्देश्य, मूल कथ्य क्या है। क्योंकि कोई भी कवि जब कविता लिखता है तो किसी उद्देश्य को लेकर चलता है और उसको वह तरह तरह से अभिव्यक्त करता है, लेकिन आता उसी विषय पर है, उसी विषय पर केंद्रित होता है। मूल कथ्य एक होता है और उस मूल कथ्य को जाने बिना कविता के मर्म को नहीं समझा जा सकता। इसलिए आज यहाँ पर हम नर हो न निराश करो मन को कविता के मूल प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालेंगे। दूसरा बिंदु है शब्दार्थ। किसी भी कविता का अध्ययन करने के लिए उसमें आए हुए सभी शब्दों का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम उस कविता की मूल संवेदना को पकड़ पाएंगे, अच्छी तरह से उसके अर्थ को समझ पाएंगे और उसका अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए इस कविता के कुछ चुने हुए जो शब्द हैं जो कठिन प्रतीत होते हैं और उनका अर्थ भी संदर्भगत है कि इस कविता की इस पंक्ति में, इस पद में अमुक शब्द का क्या अर्थ है, उन चीज़ों को हम जानेंगे। और जो तीसरा बिंदु है भावार्थ एवं व्याख्या विश्लेषण। यद्यपि अनिवार्य हिंदी के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं, लेकिन उन प्रश्नों को कई तरह से घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। इसलिए कविता का व्याख्यात्मक विश्लेषण आवश्यक है, कविता का भावार्थ जानना जरूरी है। इसलिए तीसरा बिंदु आज की चर्चा का महत्वपूर्ण है, भावार्थ एवं व्याख्या विश्लेषण। और जो अंतिम बिंदु है वह है सामान्य प्रश्नोत्तर, यानी कि इस कविता के माध्यम से, इस कविता को पढ़ने के बाद कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इसमें से बन सकते हैं, इस बात का पता हमें लगेगा। कविता पर आधारित प्रश्न भी होंगे और मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक योगदान के संदर्भ में, उनके व्यक्तित्व के संदर्भ में, उनके जीवन परिचय के संदर्भ में, उनके जन्म के संदर्भ में, उनकी मृत्यु के संदर्भ में, उनकी रचनाओं के संदर्भ में, रचनाओं के प्रकारों के संदर्भ में कई सारे जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और उनके उत्तर भी हम हल करेंगे। तो देखिए, आगे चलते हैं। नर हो न निराश करो मन को कविता का मूल प्रतिपाद्य। प्रस्तुत कविता अकर्मण्यता, उद्यमहीनता और निराशा को त्याग कर कर्मनिष्ठ बनने की प्रेरणा देती है। कवि के अनुसार मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसके कर्म और भुजदंडों में अपार शक्ति
और संभावना है। हार और निराशा उसे अपने लक्ष्य से डिगा नहीं सकती। ये कविता ये संदेश देती है, इसका मूल प्रतिपाद्य है। आगे देखते हैं, मानव जीवन एक उत्तम अवसर है। कवि का मानना है कि मानव जीवन एक उत्तम अवसर है जिसे खोना नहीं है। यानी कि मानव जीवन अमूल्य है, अतः मानव अपने मानवाभिमान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे। तनिक असफलता प्राप्त होने पर निराश नहीं होना चाहिए और न ही भाग्यवादी बनकर जीना चाहिए। भाग्यवादी बनकर जीने से व्यक्ति का विकास बाधित हो जाता है, अतः उसे भाग्य के स्थान पर कर्म पर विश्वास करना चाहिए। वे कविता में कर्म करने और श्रेष्ठ कार्यों को करके यशस्वी और अमर होने की प्रेरणा देते हैं। साथ ही कविता प्रेरणा देती है कि हालात के सामने मजबूर न होकर हालात को अपने अनुकूल बनाना चाहिए। कवि ने निराशा में डूबे जनमानस को जीवन की वास्तविकताओं और चुनौतियों का एहसास कराया है कि जीवन सपना नहीं है। जीवन सपना नहीं होता, उसमें समस्या और चुनौतियां तो आती ही है, पर उनसे निराश होकर हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलता है। निराशा में डूबे परतंत्रकालीन भारतीय जनमानस के लिए यह कविता अमृत और संजीवनी सदृश है। इस कविता के संदर्भ की चर्चा हमने पहले भी की है कि यह कविता गुप्त जी ने परतंत्रकालीन भारतीय जन समाज की निराशा को देखकर लिखी है, उनकी हताशा को देखकर लिखी है और कविता के माध्यम से जनता में एक नए आत्मविश्वास का यह कविता व्यक्ति में दृढ़ संकल्प और स्वाधीनता का उद्घोष करने की भावना का विकास करती है तथा अकर्मण्यता और भाग्यवाद को सिरे से खारिज करती है और अकर्मण्यता की भावना को धिक्कारती है और बताती है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। अब हम कविता में आए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ प्रस्तुत करते हैं कि उपयुक्त का अर्थ है उचित, सुयोग यानी कि सुअवसर, सदुपाय अच्छा उपाय, उपयोग, निरा अर्थात केवल या सिर्फ, प्रशस्त अर्थात प्रशंसनीय और समृद्ध अच्छा श्रेष्ठ। अगला शब्द है अखिलेश्वर। अखिलेश्वर का अर्थ है सबका स्वामी या ईश्वर। अवलंबन अर्थात सहारा, तजो अर्थात त्यागना, कर यानी हाथ, वांछित यानी आवश्यक जिसकी इच्छा की गई हो, अलभ्य अर्थात दुर्लभ, न मिलने योग्य, अनमोल। लेकिन कर्मशील व्यक्ति ऐसी दुर्लभ और न मिलने वाली वस्तु को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो अलभ्य का अर्थ है दुर्लभ, न मिलने योग्य, अनमोल। दुर्लभ अर्थात जिसे पाना सहज न हो।
अगला शब्द है दोष यानी कि कसूर। धन संपत्ति, धन का अर्थ है संपत्ति। जग संसार, अहो अर्थात है। इस शब्द का प्रयोग विशेषकर भारतेंदु और द्विवेद युग के अंदर किया गया है। अगला अर्थ है व्यर्थ अर्थात फिजूल, बेकार में। तन अर्थात शरीर, आशा अर्थात स्वयं का, साधन अर्थात माध्यम, विधान का मतलब उपलब्ध या विधिवत उपलब्ध अवसर, उचित साधन जिसका प्रयोग करने पर किसी को कोई आपत्ति ना हो। अब कविता का पहला पद है, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि मैथिली शरण गुप्त। जैसा कि हमने पहले बताया कि यह कविता परतंत्रकालीन भारतीय समाज की निराशा को देखकर समाज को उस निराशा से बाहर लाने के लिए लिखी गई है। और कवि की जो धारणा है वह यह है कि मनुष्य के कर्म में और उसकी भुजाओं में ऐसी ताकत होती है कि वह अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकता है, दूसरे को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन व्यक्ति उद्यमहीन और आलसी बनकर रहेगा तो वह दूसरों की गुलामी करने के लिए विवश ही होगा। इसलिए मैथिली शरण गुप्त अंग्रेजों की दासता से भारतीय समाज को मुक्त करने के लिए भारतीय समाज को, जनमानस को उत्साह युक्त, उद्यमशील और कर्मठ बनने की प्रेरणा यहाँ पर दे रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि हमसे अपील करते हुए कह रहे हैं कि निराशा और उद्यमहीनता त्याग कर हमें अपने आप को समाज और देश की उन्नति के कारक कार्यों में संलग्न हो जाना चाहिए। तभी जाकर जग में हमारा नाम होगा, जग में हमारा नाम रोशन होगा। हमें जो यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है यह सही मायनों में तभी सार्थक हो सकेगा जब हम बिना समय बर्बाद किए देश के उत्थान हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें। अन्यथा इस जीवन की क्या उपयोगिता रह जाएगी। ये जीवन जो अनमोल है वो निरर्थक बनकर, व्यर्थ बनकर रह जाएगा। कवि प्रश्न करते हुए कहते हैं कि किस लिए हमारा जन्म हुआ है? क्या गुलामी के लिए? नहीं, स्वाधीन रहने के लिए हुआ है, अपना उत्थान करने के लिए हुआ है, देश और समाज का उत्थान करने के लिए हुआ है। हम अनेक बार खुद को ऐसी परिस्थितियों में भी पाते हैं जब निराशा चारों ओर से हमें घेरने को तैयार खड़ी रहती है, फिर भी हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम नर हैं, प्राणी श्रेष्ठ हैं। ये जो मानव शरीर मिला है उसको कुछ तो हमें सार्थक करना ही होगा। और मानव जीवन कब सार्थक होगा? जब कर्म सार्थक होंगे, कर्म करोगे। निराश होकर और हाथ बांधकर बैठ जाना ये मानवोचित गुण नहीं है और ये पुरुषार्थ भी नहीं है। यहाँ हम बता दें कि मैथिली शरण गुप्त जीवन में संन्यास को नहीं, पुरुषार्थ को महत्व देते हैं और पुरुषार्थ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। कर्म से ही पुरुषार्थ सफल होता है या कि चरितार्थ होता है। अगला पद है, समलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पद आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को
नर हो न निराश करो मन को। कविता की इन पंक्तियों में कवि हमें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें समय रहते जागृत हो जाना चाहिए। तुम अपने आप को संभालो, कहीं अच्छा समय यूं ही न निकल जाए। आगे की पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा। भला अच्छा कार्य कब निष्फल होता है, सदुपाय कब निष्फल होता है। अर्थात श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ परिणाम ही देते हैं। जग अर्थात संसार को, इस जीवन को कल्पना या एक स्वप्न मात्र मत समझो। कल्पना करने में और स्वप्न देखने में और जीवन की वास्तविकता में बहुत अंतर है। वास्तविक जीवन में मुश्किलें होगी, चुनौतियां होगी, पर अपना रास्ता स्वयं निकालो। और ये रास्ता निकलेगा उद्यमशीलता से, कर्मठता से, आलस्य और अकर्मण्यता से नहीं। जो राह पर चलता है उसे मंजिल भी मिलती है और फिर भगवान सहायता करने के लिए है ना। कवि मैथिली शरण गुप्त राम भक्त है और ईश्वर में आस्था रखते हैं। वो अपना हर कर्म उनको समर्पित करते हैं, लेकिन हमेशा कर्म पर विश्वास करते हैं, कर्म पर निर्भर रहते हैं। तुम्हें वो कहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा करना चाहिए। अगला पद है, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम सत्व सुधा रस पान करो, उठके अमृतत्व विधान करो। दव रूप रहो भव कानन में, नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को। यहाँ इस कविता में ध्यान देने की बात है कि हर पदबंध के बाद अंत में एक ही पंक्ति आती है, नर हो न निराश करो मन को। यही इस कविता का केंद्रीय भाव है। नर अर्थात मनुष्य, अर्थात तुम मनुष्य हो, इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो और तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे भुजदंडों में वो ताकत है कि तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। कोई तुम्हें कम से कम गुलाम तो नहीं बना सकता, तुम अगर अपने कर्म समर्पित भाव से करते हो। कवि मैथिली शरण गुप्त मानकर चलते हैं कि मुझे तुम्हारी निराशा का कोई आधार दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हारे आलस्य का कोई आधार दिखाई नहीं दे रहा है कि क्यों तुम हाथ पर हाथ धर करके बैठे हुए हो, निराश होकर अंग्रेजों की गुलामी से क्यों बंधे हुए हो, क्यों जकड़ी हुई हो। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। कि जब समस्त प्रकार के तत्व अर्थात समस्त प्रकार के साधन तुम्हारे पास उपलब्ध हैं, फिर वह सत्व जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो, फिर वह सत्व जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो वह कहाँ जा सकता है। अर्थात वह है और वह आपको मिलकर रहेगा। तुम उठकर अपने कर्मों के बल पर अमृत का पान करो, अमृतत्व प्राप्त करो। अर्थात जीवन में तुम्हारा अस्तित्व अमर और स्थायी रहे, कोई तुम्हारी अस्थि को मिटा न सके, ऐसा कार्य करो। तुम इस संसार में आग की भांति तेजस्वी बनकर रहो, तेजस्वी बनकर जियो, प्रकाशमान होकर रहो। तुम अपना पुरुषार्थ चरितार्थ करो, यूं मन को निराश न करो। मन को निराश करने से उद्यमहीनता और आलस्य
बढ़ता है। अगला पद है, जिस गौरव का निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। इन पंक्तियों में कवि प्रेरित करते हुए कहते हैं कि तुम्हें हमेशा अपनी गौरवपूर्ण परंपरा और इतिहास का ज्ञान और ध्यान रहना चाहिए कि हम किस परंपरा के वंशज और प्रतिनिधि हैं। कहीं भी अपने गौरव को कलंकित मत होने दो, अपमानित मत होने दो। अपने गौरव के प्रति हमेशा जागृत और सचेत रहना चाहिए। ये जीवन हमेशा संघर्षशील है और संघर्ष में हमेशा दूसरा पक्ष उपस्थित रहता है। अगर तुम कहीं पर भी एक पल के लिए भी आलस्य में शिथिल हो गए तो दूसरा पक्ष तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए हमेशा सचेत रहना चाहिए। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम भी कुछ हैं, अपने अस्तित्व का भान होना चाहिए। हमारा भी कुछ अस्तित्व है। कभी अपने अस्तित्व और अस्मिता पर आंच नहीं आने देना चाहिए। देश और समाज के लिए काम करो तो ऐसा करो कि हमेशा जग में तुम्हारा नाम अमर रहे, तुम्हारी यश गाथा आने वाली पीढ़ियां गाती रहे। अपना कवि आगे प्रेरित करते हुए कहते हैं कि अपना सर्वस्व चले जाए, अर्थात कुछ भी हो जाए, पर अपना मान और स्वाभिमान हमेशा बना रहना चाहिए। अर्थात उसकी रक्षा हमेशा होनी चाहिए, रक्षा हमेशा करनी चाहिए। व्यक्ति को हमेशा इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हम भी कुछ हैं, हमारा भी कुछ अस्तित्व है। अपने साधन को, अपनी युक्ति को, अपने मन को, उपाय को कभी निराश होकर या आलस्य में पड़कर छोड़ना नहीं चाहिए। अतः मानव जीवन पाकर किसी भी दशा में मन को निराश मत होने दो। अगला पद है, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि ईश्वर ने हमें हाथ, पैर, मस्तिष्क, भाषा ज्ञान आदि सारी चीजें अर्थात अपार क्षमता उपलब्ध करवा दी है। अर्थात अपार क्षमता दान स्वरूप प्राप्त जो कि प्रदान की है। हमारे शरीर से लेकर मन मस्तिष्क तक इतने उत्तम कोटि के साधन हैं कि इनके बूते पर हम कुछ भी हासिल करने में सक्षम हैं। ये हमारी कमजोरी है कि इतने श्रेष्ठ साधनों के बावजूद भी हम अधम नर की तरह जीवन यापन कर रहे हैं, गुलाम बनकर रह रहे हैं, दूसरों के गुलाम बनकर रह रहे हैं और फिर ईश्वर से अपने बदनसीब होने का रोना रोते हैं। इसमें दूसरों को दोष देना ठीक नहीं है। याद रहे, इस दुनिया में कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है, वस्तु नहीं है, धन संपदा नहीं है जिसे हर संकल्पित व्यक्ति ने हासिल न किया हो। संकल्पित व्यक्ति अपनी वांछित वस्तुओं को, लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। अतः आलस्य में पड़कर किसी भी वस्तु, धन, सफलता को अपने लिए अलभ्य या अप्राप्य नहीं समझना चाहिए या कि मत समझो। आगे कवि मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं।
जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियों का आशय है कि हताश और निराश मनोदशा से ग्रस्त भारतीय जन मानस से वे प्रश्न करते हुए कहते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम इस संसार में संभव किस गौरव के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम हर संभव गौरव को प्राप्त करने के अधिकारी हो, पात्र हो और उसमें सक्षम हो। तुम्हें अपने आप को हीन समझने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने कर्मों के बल पर सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने योग्य हो। बस उसके लिए आलस्य त्याग कर उद्यम करना होगा, कर्म करना होगा, प्रयास करना होगा। अरे तुम तो जगत के स्वामी ईश्वर के जन हो, उसका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, फिर तुम इतने निराश क्यों हो? तुम तो उसके घर के जैसे हो। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए संसार में क्या असंभव है, क्या दुर्लभ है, अर्थात तुम्हारे लिए न कोई दुर्लभ है और नहीं असंभव, अर्थात तुम्हारे लिए सब संभव है। जिसके तुम योग्य हो। अतः तुम्हें अपने मन में निराशा की भावना लाने की आवश्यकता नहीं है। याद रहे, तुम मानव हो, तुम्हारी भुजाओं में अपार शक्ति है। अगला पद बंद है, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। कुछ तो काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। यहाँ गुप्त जी कहते हैं कि अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ते रहो। भाग्य और ईश्वर को दोष देकर खेद प्रकट करना छोड़िए। भाग्य के नाम पर व्यर्थ प्रलाप करना छोड़िए। यह तो वास्तव में कायर लोगों का काम है। भाग्य को दोष देना, ईश्वर को दोष देना, ये कायर लोगों का काम है। जीवन में याद रखो, उद्यम, कर्म और प्रयास ही भाग्य का निर्माता है। उसी से भाग्य का निर्माण है, वही विधि है, वही सब कुछ है। यहाँ तक कि वही ईश्वर है और यह उद्यमशीलता ही सुखों का खजाना है, सुखों की निधि है। गुप्त जी कहते हैं कि निष्क्रियता, भाग्यवादिता, अकर्मण्यता आलस्य युक्त जीवन को धिक्कार है। आलस्य युक्त जीवन धिक्कारणीय है, धिक्कार करने योग्य है। तुम मनुष्य हो, तुम्हारे कर्मों, सामर्थ्य, भुजदंडों में अपार क्षमता है। अतः इस तनिक विपदा की घड़ी में मन को निराश मत करो। निराश होकर झुको नहीं, दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़कर काम करो, आलस छोड़ो और काम करो। जिससे यह जीवन जो एक सुयोग है, अच्छा अवसर है, व्यर्थ न जाए तथा जीवन सफल और धन्य हो जाए, स्वयं का भी, समाज का भी और देश का भी। और देश गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाए, देश में स्वाधीनता और स्वराज्य कायम हो। अब प्रश्नोत्तर की बारी है। ये जो कविता है, जिसका पाठ और भावार्थ हमने पढ़ा, गुप्त जी की एक महत्वपूर्ण कविता है जो समग्रतः व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा देती है
आलस्य को त्यागने के लिए प्रेरित करती है और उद्यमशील बनकर स्वयं का, समाज का और देश का उत्थान करने की प्रेरणा देती है। अब यहाँ पर इस पाठ से संबंधित जो भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर होगा 1886 और गांव है चिरगांव, जिला झांसी, राज्य उत्तर प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को किसका वरद हस्त प्राप्त था? इसका जिक्र हमने चर्चा में कई बार किया है और वह है मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का काम संभाला था। मैथिली शरण गुप्त की कविता लिखने के लिए, मैथिली शरण गुप्त को कविता लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? तो उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कविता का मूल स्वर क्या है? इनकी कविताओं का मूल स्वर है राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक भावना। मैथिली शरण गुप्त की कविता का मूल आधार क्या है, यानी कि किसको आधार बनाकर उन्होंने काव्य रचना की है? महाभारत, रामायण और पौराणिक कथाएं। अगला प्रश्न है, भारत भारती के बारे में आप क्या जानते हैं? यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित राष्ट्रीय जागरण की प्रतिनिधि रचना है, जिसकी रचना मैथिली शरण गुप्त ने 1912 में की थी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने में सर्वाधिक योगदान उनकी किस कृति का है? तो यहाँ पर उत्तर होगा भारत भारती, जिसका प्रकाशन 1912 में हुआ था और अंग्रेजों ने इसके प्रभाव से डरकर इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था, जैसा कि प्रेमचंद की कई सारी रचनाओं पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है, साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त को किसकी उपाधि प्राप्त हुई? तो उत्तर होगा वाचस्पति की उपाधि। मैथिली शरण गुप्त किस रूप में प्रसिद्ध है? उत्तर होगा राष्ट्र कवि के रूप में। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की पदवी किसने दी थी? उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को कब से कब तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया, अर्थात वो कब से कब तक राज्यसभा के सदस्य रहे? उत्तर होगा 1952 से 1964 तक। साहित्य जगत में, अगला प्रश्न है, साहित्य जगत में मैथिली शरण गुप्त किस नाम से प्रसिद्ध थे? इसका हमने पिछली चर्चा में विचार किया था, इस प्रसंग का उल्लेख किया था। तो उत्तर होगा दद्दा। दद्दा नाम से साहित्य जगत में वो प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को 1948 में डिलिट की मानद उपाधि किसने दी? उत्तर होगा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की काव्य ग्रंथों के नाम लिखिए। उत्तर होगा रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने नर हो न निराश करो मन को कविता में क्या प्रेरणा दी है?
निराशा को छोड़कर कर्म करने की प्रेरणा दी है। अगला प्रश्न है, गुप्त जी के अनुसार अपना पथ कौन प्रशस्त करेगा? उत्तर होगा, हमें स्वयं ही अपना पथ प्रशस्त करना होगा, या कि आप स्वयं अपना पथ प्रशस्त कर सकते हो। अगला प्रश्न है, सब जाए पर खाली स्थान रहे, नर हो न निराश करो मन को, कविता के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कई बार इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। उत्तर होगा मन, अर्थात सब जाए, उत्तर होगा मान, अर्थात सब जाए पर मान रहे। अगला प्रश्न है, नर हो न निराश करो मन को, कविता में भाग्य के स्थान पर किस पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है? उत्तर होगा कर्म पर। अगला प्रश्न है, नर हो न निराश करो मन को, कविता के अनुसार कवि ने जग में रहकर क्या करने की बात कही है? लेखक ने कुछ नाम करने की बात कही है। अगला प्रश्न है, समझो न खाली स्थान किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को, कविता के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उत्तर होगा अलभ्य, अर्थात समझो न अलभ्य किसी धन को। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के अनुसार क्या व्यर्थ नहीं जाता? जब हम कविता पढ़ते हैं या पढ़ेंगे तो पता चलता है कि इसका उत्तर है कि सदुपाय, अर्थात अच्छा उपाय, अच्छा कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त की कविता नर हो न निराश करो मन को, उसके भावार्थ, व्याख्या विश्लेषण, शब्दार्थ और उससे बनने वाले प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। आप इसे पढ़ें, याद करें, निश्चित रूप से आपको इस कविता के बारे में ज्ञान प्राप्त